कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश जी। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए सर, मार्केट को एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है, फिर मैं आपके पास आता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बाजार की जो शुरुआत हुई है करीब यहाँ पर आप देखिए तो करीब 23,904 के आसपास होती हुई देखिए, और आप इस समय करीब देखिए 23,900 का लेवल भी जो है वो ब्रीच हो गया है, यहाँ पे टूट गया है यहाँ पर, और उसके बाद वापस रीगेन की कोशिश की तैयारी हो रही है यहाँ पे। अभी देखते हैं किस तरीके से सस्टेन होता है, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। आप देखिए गिरने वाले शेयर जो हैं वो 1450 हैं, बढ़ने वाले शेयर 700 हैं, तो काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है ब्रेथ में मार्केट के यहाँ पे। इसके अलावा बैंक निफ्टी में देखें तो आधे प्रतिशत से ज़्यादा गिरावट, 400 पॉइंट का दबाव यहाँ पर, उससे ज़्यादा ही, बल्कि मिड कैप में देखेंगे तो आधे प्रतिशत की गिरावट मिड कैप में भी देखने को मिलेगी, स्मॉल कैप में भी आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट। ऑटो जो है वो संघर्ष कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आधा इस तरफ कोशिश हो रही है कि इसको वापस ग्रीन टेरिटरी में लाया जा सके, लेकिन अभी तक जो है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा मुफीद दिख नहीं रही। एफएमसीजी को देखें यहाँ पर, एफएमसीजी में देखिए 1/4% की तेज़ी, लेकिन आईटी इंडेक्स में जो है वो आधे प्रतिशत का दबाव, यहाँ पर गिरावट किसी स्थिति देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा सा और ब्रॉडर आप जाएँ यहाँ पर तो कोई भी इंडेक्स आप उठा के देख लीजिए, एक इंडेक्स को छोड़ के यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो लाल निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर समझना चाहें कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लार्ज कैप में कौन से ऐसे स्टॉक रहे जो गेनर्स और लूज़र के तौर पे उभरे। देखिए डॉक्टर रेड्डीज़ की हम लोगों ने बात की थी अभी, डॉक्टर रेड्डीज़ सबसे बड़ा लूज़र है निफ्टी 50 का यहाँ पे इस समय। सिप्ला में गिरावट है, इंडिको में गिरावट है, आज नतीजे आएंगे इंडिको के तो खासी नज़र आपकी रहनी चाहिए यहाँ पे। टाटा स्टील जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एटर्नल की बात करें तो मैं जो कह रहा था कि जो नतीजे होते हैं एटर्नल के वो समझते मार्केट में थोड़ी देर से समझ में जो है उसको चीज़ों को समझती है, फिर उसके बाद रिएक्ट करती है। आज तेज़ी आ गई स्टॉक में, कल गिरावट थी यहाँ पर, तो वो 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर है एटर्नल में। टाटा कंज्यूमर में हल्की सी तेज़ी, ओएनजीसी में हम लोगों ने अभी चर्चा करी उसमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में आप देखिए नतीजे काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद इंडसइंड बैंक जो है वो 3% से ज़्यादा टूट गया। पीएनबी में गिरावट है, एशियन बैंक में गिरावट देखने को मिली। सिर्फ एक लौता फेडरल बैंक है जो ग्रीन टेरिटरी में कारोबार कर रहा है, बाकी पूरी जो यहाँ पर जो है स्थिति खराब देखने को मिल रही है। राजेश सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही कि इस समय जद्दोजहद, अब तो सर 24,000 तो छोड़िए, तो 23,900 की जद्दोजहद चल रही है इस समय उसको बचाने की। हर्ष जी, आपको एक बार पहले भी कहा था 24,150 के जब तक बाजार नीचे है मैं बुलिश नहीं रहूंगा, और अगर 24,000 के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो हम 23,600 के लिए दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। तो पर अभी मैं ये अभी भी नहीं मान रहा हूँ कि मैं 23,600 बहुत जल्दी आएगा। हमने पिछले जो एक बार लो देखा था स्विंग लो 23,800 समथिंग का, 804-5 के आसपास का, अभी बाजार वहीं पे सपोर्ट लेगा और एक हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो इसलिए शायद बहुत ज्यादा आज अपने को अपमूव ना मिले, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक रिकवरी मिल जाएगी। फ्रेश शॉर्टिंग अभी नहीं करनी है। अगर बाजार 23,800 आता है या वो ब्रेक करता है तो वहां थोड़ी सी बाइंग बना लेनी चाहिए। मैं फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद बाजार एक बार फिर 24,000 को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है हमारे दर्शकों के लिए कि भाई अभी शॉर्ट नहीं करना है, एक रिकवरी, एक रिलीफ जो है 24,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, इसलिए इस पर फोकस किया जा सकता है। अब राजेश सर, स्टॉक्स को लेकर चर्चा करते हैं सर, कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपके पिटारे में? देखिए स्टॉक्स में लाया हूँ, बहुत अच्छा मोमेंटम में है, लेकिन करंट भाव पे नहीं खरीदना है। अच्छा, उसको लोअर लेवल पे ही लेंगे। स्टॉक का नाम है SCPL, शीतल कूल प्रोडक्ट्स। ओके, शीतल फूड प्रोडक्ट्स, ओके सर। ठीक है, तो उसको 540 से 500 इस रेंज में 2 भाग में लेना है, 540 से 500 की रेंज में, और 480 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हम रखेंगे 700 रुपए। बहुत अच्छा मोमेंटम है, मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट आ रहा है, तो थोड़ा सा महंगा लगता है देखने में काउंटर, लेकिन लोअर लेवल पे लेंगे तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि मार्केट का मूड आपको पता ही है, सभी देख रहे हैं खराब है, तो इसलिए लोअर लेवल पे अच्छे खासे स्टॉक्स लीजिए। अभी भाव नहीं आएंगे, नोट करके रखो, जब कभी मार्केट में गिरावट आती है, ये स्टॉक नीचे के भाव पे मिलते हैं, तो वो लिस्ट आपको हेल्प करेगी अच्छे स्टॉक लोअर लेवल पे लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो खरीदारी की सलाह दी जा रही है कौन से भाव पर, निचले स्तर के भाव पर। अभी 583 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6% की ऑलरेडी तेज़ी है स्टॉक के अंदर, लेकिन यहाँ पर राजेश जी की तरफ से सलाह दी जा रही है कि 540 से लेके
480 तक के जो भाव हैं वो खरीदारी वाले हैं, वहाँ आप खरीदिए। 700 तक के लक्ष्य आते हुए देख सकते हैं, 480 का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। कंपनी बेसिकली देखिए मैन्युफैक्चर है यहाँ पर, और बिकवाली बेचती भी है यहाँ पर आइसक्रीम से लेके मिल्क प्रोडक्ट्स, नमकीन, बेकरी और स्वीट प्रोडक्ट्स तक जो है शीतल कूल प्रोडक्ट्स स्टॉक का नाम है। ये हो गया पहला स्टॉक सर। दूसरे स्टॉक की बात सर, कौन से रडार पर है आपके दूसरा स्टॉक? तो दूसरा स्टॉक हम देखते हैं यूबीएल। बहुत अच्छा ब्रेकआउट यूबीएल में आया है जी। अभी 1427 के आसपास का भाव है। इसको भी हम 1400 से 1380 की रेंज में लेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1300 का और टारगेट रहेगा 1550 का। ठीक है। यूनाइटेड बेवरेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर सर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टारगेट्स जो है यहाँ पर निकल के आ रहे हैं 1550 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है उसका आप ज़रूर ध्यान रखिए, 1300 के जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और अभी हम लोग आपको बताएं कि यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग है वो करीब 4 अगस्त को आती हुई दिखेगी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अभी अर्निंग आनी बाकी है, यहाँ पे 4 अगस्त को आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे सर की तरफ से जो टारगेट 1550 के दिए जा रहे हैं। तो यही 2 स्टॉक है सर, और भी हैं कुछ? एक छोटा स्टॉक है DSFCL, एक्चुअली में उसमें वॉल्यूम कम है, टी ग्रुप का, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो उसको लोअर लेवल पे देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। सर क्या नाम बताया आपने सर? DSFCL। अच्छा, DCM श्रीराम फाइनेंस केमिकल, ठीक है सर जी। यस जी। तो ये इसको 28 से 25 रुपए तक का अच्छा सपोर्ट है, वहां ले सकते हैं 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रखेंगे 35 का। ठीक है। तो देखिए आज तो सर ने यहाँ पे 3 पिक अपने दर्शकों को दे दिए। यहाँ पे DCM श्रीराम फाइन केमिकल्स की बात की जा रही है। यहाँ पे 28 से लेके 25 का भाव है खरीदारी का, 35 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस 22 का दिया जा रहा है। यहाँ पे सर की तरफ से राय निकल कर आ रही है। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा सर दीपक कुमार साहू जी का, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स के ऊपर पूछ रहे हैं सर, क्योंकि ये पूरी जो थीम है सर हाइड्रोजन से जुड़ी हुई थीम है यहाँ पर, और किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स जो है कंप्रेसर का काम करता है यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या बाय किया जा सकता है सर यहाँ पर? देखिए काउंटर बढ़िया है नो डाउट, और अच्छे लेवल पर भी मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो पहली क्वांटिटी जो पहला ट्रेंच है आपका आज ले लो 1580 के आसपास। उसके बाद अगर लोअर लेवल मिलते हैं तो वहां इसको ऐड कर लेना। अगर 1450 या 1400 के भाव मिल जाते तो वहां दूसरा अपने जो लॉट है वो ले लेना। अच्छे भाव हैं, लिया जा सकता है, काउंटर बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक सवाल आपके लिए आया है यहाँ पर स्वाति जी का, कह रहे राजेश सर की रिकमेंडेशन पर ऑटो लाइन INT 96 के भाव पर खरीदा था, कैन आई होल्ड और एवरेज प्लीज एडवाइस सर? ये क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने बोला अभी जब एवरेज करना होगा बताऊंगा। अभी आप आराम से बैठिए। जो स्टॉक्स में रिकमेंड करता हूँ मुझे मालूम है, अगर SL हिट होगा या कभी ऐसा होगा कि निकलना होगा तो जरूर शो में बताया जाएगा। ठीक है। मुझे लग रहा है दर्शक जो है सर से उम्मीद करते हैं कि सर स्टॉक बताएं, और वो तुरंत एकदम जो है कि ज़्यादातर जो है एक्सपेक्टेशन ऐसी ही रहती है यहाँ पर। ठीक है सर, तो ये ओवरऑल 3 स्टॉक्स थे, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है पर्सनल कोई होल्डिंग में नहीं होता है, क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। MTF यूज ना करें, मार्केट की कंडीशन अभी खराब है। हाँ, अगर बाजार ऐसे सपोर्ट लेवल पे आ जाता है कि जहां से लग रहा है कि अब डाउन साइड लिमिटेड है तो वहां MTF यूज कर सकते हैं, हर रोज नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर।